मैं वैभव शुक्ला आज गुरुकुल के एकेडमिक क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपके लिए एक्टिव तथा पैसिव वॉइस लेकर आया हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का यूज क्या होता है। एक्टिव वॉइस बोर्ड के एग्जाम में कैसे दिया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इस टॉपिक पर बात करेंगे और इसका यूज देखेंगे। किसी सेंटेंस में जब सब्जेक्ट प्रधान होता है, ऑब्जेक्ट प्रधान होता है, तो सेंटेंस को कहते क्या हैं। तो चलिए देख रहे हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है। देखिए यहाँ पर एक्टिव वॉइस, एक्टिव का मतलब होता है आपका कर्ता, जिसमें कर्ता यहाँ पर कर्ता मीन्स होता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को हम लोग बोल सकते हैं डूअर, जो कार्य करता है वो क्या होता है डूअर। और वॉइस का मतलब होता है वॉच, वॉइस का मतलब क्या होता है वॉच। और जो डूअर का साउंड होता है जिसके द्वारा हम पहचानते हैं कि सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव वॉइस। और यहाँ पर आपका है पैसिव वॉइस, तो पैसिव का मतलब होता है कर्म और वॉइस का मतलब मीन्स वॉच। तो ध्यान दीजिए, जिसमें सब्जेक्ट क्या होगा, लिविंग होगा। क्या होगा, लिविंग होगा, मतलब जिसके अंदर एबिलिटी होगी, क्या कार्य करने की एबिलिटी, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। और कौन सा सब्जेक्ट, लिविंग टाइप्स ऑफ सेंटेंस, लिविंग टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। ध्यान दीजिए। और जिसमें कार्य करने की शक्ति नहीं होगी, ऐसा तो कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कौन सा चीज है जो कार्य नहीं कर सकता, तो होगा नॉन लिविंग। नॉन लिविंग के अंदर ऐसी एबिलिटी नहीं होती कि वो कार्य कर दे। उसके लिए उसका कोई माध्यम होता है जिसके लिए वह कार्य करता है। ध्यान दीजिए, तो यहाँ हमारा सेब है, तो सेब क्या है, नॉन लिविंग। सेब क्या है, नॉन लिविंग। और आम क्या है यहाँ पर, लिविंग। दूसरा चीज हम यह देखते हैं कि टेंस, जिस टेंस का हम एक्टिव बनाते हैं वो क्या होता है, उसका पैसिव भी बनाया जाता है। और दैनिक यूज में जो लैंग्वेज बोला जाता है उसमें हम मिक्स करके बोलते हैं, पैसिव वॉइस भी बोलते हैं और एक्टिव वॉइस भी बोलते हैं। लेकिन रीडिंग में ऐसा नहीं होता। रीडिंग में आपका जब भी एग्जाम के माध्यम से आएगा तो वो एक्टिव दिया होगा, पैसिव में कन्वर्ट करना होगा, पैसिव दिया होगा, एक्टिव में कन्वर्ट करना होगा। तो चलिए हिंदी में पहले हिंदी के माध्यम से देखते हैं, फिर इंग्लिश के माध्यम से देखते हैं। हिंदी के माध्यम से पहचान क्या होता है, हिंदी के माध्यम से पहचान होता है कि जब कोई लिविंग पहले आए और उसका जो कार्य करने वाला हो उसके बाद से आए या ने आए, से या ने, से या। चलिए, तो क्या होता है कि बताए थे कि इसमें होता है कि जब एक्टिव से हम हिंदी में बनाते हैं तो हिंदी में क्या होता है कि देखिए आपका होगा सब्जेक्ट प्लस आपका सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा और आपका वर्ब होगा। हिंदी में, इन हिंदी। और इंग्लिश में क्या किया जाता है, इस वर्ब को हम ऑब्जेक्ट के माध्यम ले जाते हैं, हम ऑब्जेक्ट को वर्ब के स्थान पर। इंग्लिश में ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्रिया होता है आपका। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका इंग्लिश में। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो इसके लिए होगा, यहां पर हम लिख दे रहे हैं सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो आई वी यू दे ही सी, आई वी यू दे सी और आपका इट। तो आई अगर ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा मी, वी उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा अस,
क्यू उस तरफ जाएगा तो यू का यू ही होता है। देखा देम, ही का हिम, सी का हर, इट का इट ही होता है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव केस, सॉरी सब्जेक्टिव केस, और ये आपका ऑब्जेक्टिव केस। तो पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, तो हिंदी है, हिंदी का तो ऐसे ही बन जाएगा, राम इट्स एन एप्पल, और इसका होगा एन एप्पल इज ईटेन बाई राम। चलिए तो देख लीजिए आपका क्या हुआ कि सबसे पहले क्या आया, सब्जेक्ट, फिर आपका इंग्लिश में आपका फिर आया वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट। तो ये आपका इंग्लिश हुआ, और इंग्लिश का कौन सा वॉइस बताए थे, एक्टिव वॉइस। और यही आपका अगर पैसिव वॉइस होगा तो देखिए पहले आपका क्या आया, ऑब्जेक्ट और वर्ब, ऑब्जेक्ट और वर्ब, उसके बाद आपका आया सब्जेक्ट, जिसको हम बोलते हैं डूअर। तो ऑब्जेक्ट किसका स्थान लिया, सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट किसका स्थान लिया, ऑब्जेक्ट का। चलिए देखिए, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के नियम। तो हो जाएगा आपका रूल्स ऑफ एक्टिव वॉइस चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो पहला रूल है, सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तीसरा आपका नियम है, तीन नियम है आपका पैसिव वॉइस। एनी फॉर्म ऑफ वर्ब should be changed into V3 वर्ब, यानी वर्ब थर्ड। चलिए तीन नियम आपको अपनाना है, बताए थे कैसे, सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज इनटू V3। चलिए, और इसका जो एक और लिख दीजिए यहां पर, यूज द हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग to sentence। that is suitable। तो
पहला बोल रहा है कि सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तीसरा नियम है आपका एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज इनटू V3, यूज ऑफ द हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस दैट इज सुटेबल। अर्थात जो योग्य हो वही आपका इस सेंटेंस में सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो पहला सेंटेंस देखिए, अगर आप इसको लिख चुके हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ध्यान दीजिए। यहां पर जैसे मान लीजिए राम इट्स एन एप्पल। पहले देखिए राम आपका सब्जेक्ट, इट्स आपका वर्ब और एन एप्पल आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट उसे बोलते हैं जिस वस्तु को हम इस तरफ या उस तरफ कहीं इधर उधर कर सकते हैं। मतलब समझ रहे हो, एप्पल को आप ले सकते हो, उधर फेंक भी सकते हो, खा भी सकते हो, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, प्लेस, प्लेस तो कहीं जा नहीं सकता क्योंकि वो नॉन मूवेबल होता है। A thing that is movable that is called object, a things that cannot be movable that is called place। अर्थात जिसे हम कहीं इधर उधर नहीं कर सकते, वो मूवेबल नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेस बोलते हैं, स्थान बोलते हैं। अब और ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस उसी का बनाया जाता है जिससे जानते हो आप, ऑब्जेक्ट होता है, अर्थात ट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस। तो आपका एप्पल क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट, और राम क्या है, सब्जेक्ट। तो राम इस तरफ आएगा और एप्पल इस तरफ। देखिए बता रहा है ना कि सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मतलब सब्जेक्ट है तो ये इस तरफ जाएगा। अच्छा, और ऑब्जेक्ट है तो वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट राम के स्थान पे कौन, एप्पल। लिख देंगे हम एन एप्पल। एन एप्पल टेंस कौन सा है, तो टेंस का हमेशा पहचान वर्ब से होता है, मतलब क्रिया से होता है। टेंस ऑलवेज आइडेंटिफाई अकॉर्डिंग टू वर्ब, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ इज है तो इसमें इसका सुटेबल हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज एम आर। तो हमारा एप्पल यहाँ पर सिंगुलर है तो इज, उसके बाद इट का थर्ड फॉर्म कर रहा है कि एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज इनटू V3। एनी फॉर्म ऑफ द क्रिया की कोई भी अवस्था हो शुड बी चेंज इनटू V3, वो वर्ब के थर्ड फॉर्म में। तो इट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, इटेम। अच्छा, यहाँ पर जितने भी आए हैं, नाम आएगा तो वो भी नाम, जैसे राम हुआ तो राम का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ तो राम है तो वहां राम हो जाएगा, ध्यान दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा आपका, और जितने भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा है अगर वो पैसिव वॉइस में जाएंगे तो इसके पहले हालांकि बाई का प्रयोग किया जाता है। निश्चित नहीं है कि बाई का ही प्रयोग किया, अलग अलग वर्ब है तो वहां पर अलग अलग प्रीपोजिशन भी प्रयुक्त किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ब, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका बाई राम। देख लीजिए, आप ये सब्जेक्ट था आपका, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट था। पहला नियम सिद्ध हुआ, सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कहाँ गया, ऑब्जेक्ट के स्थान पर, जहां पर एप्पल था। और कह रहा है कि ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, तो कह रहा है कि देखिए एप्पल, एप्पल कहाँ, ये एप्पल आपका ऑब्जेक्ट था, कहाँ आया, सब्जेक्ट के स्थान पर। और कह रहे हैं कि एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज इनटू V3। तो देख लीजिए यहाँ पर आपका वर्ब जो था फर्स्ट फॉर्म में था और यहाँ पर आपका यह वर्ब थर्ड फॉर्म में है। चलिए, और दूसरा चीज कह रहा है कि यूज द हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस दैट इज सुटेबल। तो कह रहा है कि ऐसा हेल्पिंग वर्ब चाहिए जो कि इस टेंस के लिए मान्य है। तो यहाँ पर देख लीजिए इज, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। इसको हम HB से इंडिकेट करते हैं, इसको हम OBJ से इंडिकेट करते हैं, और इसको हम डूअर या एजेंट बोलते हैं। क्लियर, समझ में। देखिए यहाँ पर कितना बहुत आसान तरीके से हो गया। चलिए अगला देखते हैं इस प्रकार से। और एक क्या मतलब, जैसे आज प्रेजेंट हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो कल आपका कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट का, ऐसे एक एक वीडियो आपको मिलता रहेगा। और इस रूल के साथ आप किसी भी सेंटेंस को, आपको एक चार्ट दे दिया जाएगा जिसमें हर टेंस
का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब होगा, उसकी सहायता से आप जितने भी वर्ब है और जितने भी टेंस है आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा। तो आप अगला देखिए, जैसे ही राइट्स अ लेटर डेली। तो डेली आपका ऑब्जेक्ट है नहीं, ड्रॉप टाइम है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट कहां है आपका, पहले देखिए जी। फॉर्मूला, इंग्लिश का फॉर्मूला था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऐसा ही होता है। तो ऐसा होता है एक्टिव वॉइस एवी। पैसिव वॉइस में बताया था ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ऐसे, और यहाँ इसको V3, यही फॉर्मूला होता है। चलिए ऑब्जेक्ट यहाँ लिखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ लिखेंगे, और सब्जेक्ट पहले बताया था बाई एड करना है। देखिए तो क्या हो जाएगा, अ लेटर हमारा क्या हुआ ऑब्जेक्ट, तो लिख दीजिए अ लेटर। ठीक, दूसरा क्या है, अ लेटर आपका सिंगुलर है कि प्लूरल, सब्जेक्ट देखना है, क्योंकि यह सब्जेक्ट यह वर्ब जो लगा है इस सब्जेक्ट के अनुसार। अब हमारा सब जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के स्थान पर है, तो सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेटर हमारा सिंगुलर है, तो इसके लिए हम यहाँ पर किसका अप्लाई करेंगे, इज का अप्लाई होगा। इज के बाद रिटर्न, हम बताते हैं फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज, तो रीड का थर्ड फॉर्म रिटर्न। डेली है, आप डेली यहां लिख सकते हैं, डेली बाई। तो आप देखिए हिम, तो ही का जब ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो यहां पर ही है, और ही उस तरफ जाएगा तो बाई हिम। ठीक, चलिए हुआ, कितना आसान है। चलिए अगला देखिए, ऐसे ही बहुत से सेंटेंस। देखिए जैसे माई टीचर टीच मी डेली। माई टीचर टीच मी डेली, अर्थात मेरे टीचर कहा कि माई टीचर आपका सब्जेक्ट हुआ, टीच आपका वर्ब हुआ, मी बताया था ना, देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो मी आपका क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अच्छा मी, अब मी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो मी जब इस तरफ आएगा तो क्या होगा आई। चलिए टेंस कौन सा है, यहां से पहचान मिल जाएगा आपको आई, और आई के अनुसार प्रेजेंट इंडिविजुअल जानते हैं, प्रेजेंट इंडिविजुअल जब पैसिव वॉइस बना जाता है तो उसका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, एक कदम आगे की सहायक क्रिया। तो क्या होगा, आई के साथ किसका अप्लाई किया जाता है, एम का, और एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज, तो टीच का हो जाएगा आपका टाट, टीच का फॉर्म टाट, तो आई एम टाट डेली बाई माई टीचर। क्लियर, देखिए तो क्या, यह आपका क्या था ऑब्जेक्ट, यह आपका क्या था सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर, चलिए अगला देखिए। अच्छा यह आपका जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम इज यूज्ड एट द लास्ट ऑफ सेंटेंस, कि लास्ट सेंटेंस के लास्ट में हम यूज कर सकते हैं, और किसी यहां भी यूज कर दिया जाता है, तो इसमें कोई इसका फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ हालांकि सबसे अच्छा होता है कि आप लास्ट में लिखिए, लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय हम इसको बीच में भी लिख सकते हैं। सबसे पहले सबसे आसान तरीका होता है कि बाय एजेंट लास्ट में लिखा जाए। अगर हालांकि आप यहाँ लिख रहे हो कि इसको यहाँ भी आप लिख सकते हो, कहा सेंटेंस के लास्ट में, और तब फुल स्टॉप का अप्लाई कीजिए। अगला सेंटेंस एक देखिए, देखिए अब आपका अगला है अफर्मेटिव का ही। श्याम
सिंग्स अ सॉन्ग। तो आपका देखिए श्याम क्या हुआ, सब्जेक्ट, सिंग्स क्या हुआ, वर्ब, अ सॉन्ग क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। आया ना ये नियम, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। हम कहा ऐसा होगा तो आपका एक्टिव और ऐसा होगा तो आपका पैसिव। चलिए देखिए, तो हम बताया था क्या होगा, यही नियम, ऑब्जेक्ट को इस तरफ तो ऑब्जेक्ट को इस तरफ, सब्जेक्ट यहां हुआ, सब्जेक्ट को इस तरफ, इसको इस तरफ, वर्ब थर्ड फॉर्म। देखिए तो क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग। अब अ सॉन्ग आपका क्या है, सिंगुलर। इसके अनुसार यहां पर क्या होगा, इज। और सिंग का थर्ड फॉर्म सिंग, सैंग, संग। संग बाई श्याम। क्लियर। चलिए देखिए इसे क्या हुआ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपका है, सब्जेक्ट के स्थान पर आया तो इसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट ही बोलेंगे। हालांकि यह सब्जेक्ट कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि स्थान पे आया तो जिस स्थान पे जो आता है उसको वही पोजीशन दिया जाता है, वही अधिकार दिया जाता है। और यहाँ पर इसको हम सब्जेक्ट नहीं बोल सकते, आप बोल सकते हो डूअर, करता यही है लेकिन सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं है। देखिए अगला आपका होगा निगेटिव। आज आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। अफर्मेटिव नेगेटिव प्लस यस नो इंट्रोगेटिव। निगेटिव आपका फॉर्मूला क्या होगा, किस पहले एक्टिव है इसके अंतर्गत देखेंगे, उसके बाद पैसिव। तो आपका होगा यहाँ पर सब्जेक्ट होगा प्लस डू होगा या तो डज होगा प्लस आपका नॉट होगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर। और पैसिव वॉइस में आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट इस तरफ आ जाएगा और वर्ब किस में बदल जाएगा, दोनों तीन फॉर्म में, या तो इज या तो एम आर। आपका यहाँ पर फॉर्म आएगा यहाँ पर थर्ड फॉर्म में। और यह सब्जेक्ट कहाँ आएगा आपका, यहाँ पर बाई सब्जेक्ट, जिसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डूअर, प्लस बचा क्या आपका अदर वर्ड, अदर वर्ड है। चलिए देखिए जैसे कुणाल डज नॉट, कुणाल डज नॉट राइट दिस स्टोरी। कुणाल यह पत्र नहीं लिखता है, तो आपका देखिए दिस स्टोरी आपका ऑब्जेक्ट, कुणाल आपका सब्जेक्ट, डज यहाँ पर एच भी आपका हेल्पिंग वर्ब, नॉट एडवर्ब कॉम्बिनेशन, यहाँ पर राइट आपका वर्ब है। तो इसको इस तरफ जो जहां है इसका रूप बदल कर डूडेज किस में बदलता है, इज एम आर में, तो जो होगा सेम वही होगा। यहाँ पर नॉट नहीं है क्या, चलिए देखिए प्लस वर्ब था। चलिए तो यहां होगा आपका दिस स्टोरी। उसके बाद हम बताए थे स्टोरी आपका सिंगुलर है, तो इसके अनुसार यहाँ पर क्या होगा, इज। यहाँ पर नॉट है तो यहाँ भी आपका क्या होगा, नॉट। राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन। दिस स्टोरी इज नॉट रिटेन बाय कुणाल। आपका निगेटिव हो गया। निगेटिव का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, आप निगेटिव का स्ट्रक्चर देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
उसके बाद हम इरेज करते हैं। चलिए, अगर निगेटिव होगा तो इस प्रकार से एक सेंटेंस और देखते हैं कैसे बनता है। चलिए देखिए, एक निगेटिव का और सेंटेंस देखते हैं। राधा डज नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। राधा डज नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग, तो अ स्वीट सॉन्ग इज ऑब्जेक्ट एंड राधा इज सब्जेक्ट। डज इज एचवी आपका हेल्पिंग वर्ब एंड नॉट और ये आपका वर्ब। नॉट आपका एडवर्ब है, तो यहाँ नॉट तो आपका जहां है वहीं लगेगा। ऑब्जेक्ट इस तरफ फिर कीजिए तो क्या हो जाएगा, अ स्वीट सॉन्ग। स्वीट सॉन्ग आपका सिंगुलर है तो इज नॉट वही स्थान पे। अ स्वीट सॉन्ग इज नॉट, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, sung। A sweet song is not sung by राधा। क्लियर, ये भी आपका हो गया। चलिए आप अगला देखिए, आपका इंट्रोगेटिव होगा। इंट्रोगेटिव में कैसा होगा, हेल्पिंग वर्ब एक ही रहेगा, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, अफर्मेटिव, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव। चलिए देखिए आपका यस नो इंट्रोगेटिव। यस नो इंट्रोगेटिव, यस नो इंट्रोगेटिव क्या होता है आपका, एक्टिव वॉइस के अंतर्गत हेल्पिंग सबसे पहले आता है डू या डज। तो इसके बाद आपका मिलेगा सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आपका होगा ऑब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद आपका होगा अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क भी होगा। तो पैसे में इसका फॉर्मूला हम क्या करते हैं, चेंज कन्वर्ट करने के लिए, तो डू डज को हम किस में चेंज करेंगे, सबसे पहले इज या एम आर प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट प्लस आपका क्या होगा, जो है वर्ब है वो किसमें होगा, थर्ड फॉर्म में, प्लस यही आपका ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, सब्जेक्ट यहां पर आ जाएगा बाय डूअर प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, आप यह अदर वर्ड यहां भी लिख सकते हैं बाय के पहले। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, जैसे कि डू यू रीड अ स्टोरी डेली, क्वेश्चन मार्क। तो आपका अ स्टोरीज में ऑब्जेक्ट है डेली, जिसका कोई पहचान नहीं हो, क्या होता है, एडवर्ब। चलिए, यू आपका सब्जेक्ट, रीड आपका वर्ब, डू। तो यहाँ आइए, आपका ए स्टोरी, यहाँ पर आपका क्या होगा, अ स्टोरी। अब ए स्टोरी क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ इसका हेल्पिंग वर्ब पहले था, तो इसका हेल्पिंग वर्ब भी पहले, तो क्या हो जाएगा, इज अ स्टोरी। तो रीड का थर्ड फॉर्म मीनिंग वही होता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है, तो इसको हम बोलते हैं रेड। रेड डेली बाय यू, क्वेश्चन मार्क, या इज अ स्टोरी रीड बाय यू डेली, क्वेश्चन मार्क। ये आपका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। क्लियर, देखिए
तब तक के लिए एक और सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। डज द क्लास टीचर टीच इंग्लिश। तो आपका इंग्लिश क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है, और हमारा क्या है, द क्लास टीचर आपका सब्जेक्ट है। डज क्या है, एचवी है, और यह क्या है आपका एम भी है। इसको हम लिख सकते हैं ओ बी, ये बताया था शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, और इसको हम एस यू बी सब्जेक्ट। तो वही नियम, सबसे पहले अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इसका पहले है तो इसका हेल्पिंग वर्ब भी पहले होगा, तो क्या होगा इज। इसी स्थान पर क्या आएगा, सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आएगा इंग्लिश। उसके बाद हम बताए थे एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होगा, थर्ड फॉर्म में जाएगा तो क्या हो जाएगा टाट। ठीक, किसके द्वारा, बाय द क्लास टीचर क्वेश्चन मार्क, इसमें क्वेश्चन मार्क था, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। क्लियर। तो आज तक के लिए बस इतना। प्यारे विद्यार्थी, इसका स्टडी अच्छे से करिएगा और इस पर प्रैक्टिस भी कीजिएगा। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे गुरुकुल के एकेडमिक चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िएगा और एक्सरसाइज कीजिएगा। एक्सरसाइज जारी रखिए और हम आपके साथ अपना वीडियो जारी रखेंगे। या कुन्देन्दु तुषारहारधर